क्यों रे टोनी, अब तुझसे यह पत्थर नहीं टूट रहा? अरे जल्दी से बस थोड़ा सा काम और कर ले। जैसे ही यह महल पूरा होगा हम तुझे उबलते हुए पानी में डालकर पकाएंगे। इधर महल के काम पर लकड़बग्घे के सैनिक सभी भूखे प्यासे जानवरों को कोड़ों से पीट रहे थे, क्योंकि थकावट के कारण अब किसी से काम नहीं हो रहा था। महल का काम बस थोड़ा सा ही बचा था। विक्रम, मैं तुझे ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दूंगा कि पूरे जंगल में कोई माई का लाल तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, तभी तू अपने भाई को बचा पाएगा। इसके बाद फुर्तीला विक्रम की ऐसी खूंखार ट्रेनिंग शुरू करवाता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। कठिन अभ्यास में उसके दोनों पंखों पर भारी भारी चट्टाने बांधकर उसे तेज आंधी और तूफान के सामने उड़ने का अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद फुर्तीला विक्रम को नुकीले बड़े बड़े कांटों पर दौड़ने का कठिन अभ्यास करवाता है। विक्रम को घंटों तक बिना पानी पिए दहकते अंगारों पर खड़े रहकर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद फुर्तीला विक्रम को बड़े बड़े लुढ़कते पत्थरों के बीच बिना टकराए निकलने का कठिन अभ्यास करवाता है। इसके बाद फुर्तीला विक्रम को गहरे कीचड़ जैसी कठिन जमीन में भारी पत्थरों के साथ दौड़ने का कठिन अभ्यास करवाता है। ऐसे ही खतरनाक चक्रव्यूह और अखाड़े में कड़ी मेहनत करते करते देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद विक्रम का पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो चुका था और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। विक्रम, आज तेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब तू इस दुनिया का सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा बन चुका है। जा मेरे शेर, और उस लकड़बग्घा सरदार की लंका को मिट्टी में मिलाकर अपने भाई को बचा ले। विक्रम ने फुर्तीला के पैर छुए, अपनी भारी तलवार उठाई और बिजली की रफ्तार से लकड़बग्घों के साम्राज्य की तरफ निकल पड़ा। विक्रम तूफान की रफ्तार से दौड़ते हुए कुछ ही देर में सीधे लकड़बग्घा सरदार के महल में पहुंच जाता है। विक्रम को लोहे जैसा मजबूत और खतरनाक रूप में देखकर लकड़बग्घा सरदार अपनी गद्दी से उठ जाता है। ओ नीच और क्रूर सरदार, आज तेरे पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। तूने 7 साल तक मेरे भाई और इन बेकसूर जानवरों पर जो अत्याचार किया है, आज मैं उसका हिसाब चुकता करने आया हूं। सीधे रास्ते से मेरे भाई को आजाद कर दे, वरना आज यहां लाशों के ढेर लग जाएंगे। अरे ओ गौरैया के बच्चे, 7 साल बाद लौट कर आया तो क्या खुद को भगवान समझने लगा? यह मेरा साम्राज्य है, यहां की हवा भी मेरी मर्जी से चलती है। तू अकेला मेरा और मेरी इस विशाल सेना का क्या बिगाड़ लेगा? तू भी आज अपने भाई की तरह इसी मिट्टी में दफन होगा। घमंड मत कर पापी, मेरी यह ताकत और यह तलवार तेरी मौत बनकर आई है। अब देख मैं कैसे अपनी आंखों के सामने से अपने भाई और इन सभी जानवरों को सुरक्षित बचाकर यहां से लेकर जाता हूं। आज तेरा साम्राज्य मिट्टी मिट्टी में मिलकर रहेगा। अरे मूर्ख विक्रम, मेरी इजाजत के बिना यहां कोई सांस भी नहीं ले सकता। तू मुझे चुनौती देने आया है, आज तेरी आखिरी सांस भी यहीं टूटेगी। हा हा हा, आज तेरी दहाड़ नहीं मेरी तलवार बोलेगी। तैयार हो जा, तेरे अंत का समय आ चुका है। क्या विक्रम अपनी तलवार से लकड़बग्घा सरदार के अत्याचार का अंत कर पाएगा? क्या वह अपने भाई और सभी बेगुनाह जानवरों को आजाद करा सकेगा? आगे क्या होगा? कमेंट करो पार्ट 5।